तो सब फैल देता रन की का काला हिनका से मरवा दे भुनका से मरवा दे तो वो अकेले आ रहे कि कुछ अपने चिल्ला चपाटों को लेके आ रहे हैं? लेके आओ तरन। आगामी 27 फरवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब आ रहे हैं चितबरा गांव में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने। जैसे कि आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ अभी अभी जिला प्रशासन का पुतला फूंका गया है किसान भाइयों द्वारा। किसान भाइयों का कहना है कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है, किसानों से उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री तो करा ली गई है, लेकिन उन्हें उनका जो मुआवजा है वो मुआवजे की धनराशि अभी तक नहीं मिली है। यहाँ के किसान भाई भी मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ है, कितनी मुआवजा आपको मिलना चाहिए था जो अभी तक नहीं मिला है। चाचा जी कहिए कुछ। मुआवजा हम लोगों को मिलना चाहिए, ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है। आपकी कितनी ज़मीन जा रही है इसमें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में? ज़मीन कम से कम 1 बीघा। कितना मिलना चाहिए था आपको मुआवजा जो नहीं मिला? हाँ, मिला एक पैसा भी नहीं। इसलिए आप लोग जिला प्रशासन का पुतला फूके? हाँ, तब का जिला प्रशासन का इसलिए पुतला हम लोग फूक रहे हैं कि जल्दी हम लोगों का पैसा मिले। और काम चालू होने वाला है, 27 को उद्घाटन भी होने वाला है। तब जब काम चालू हो जाएगा तब पैसा मिलेगा, मिलना चाहिए। तो आप लोग के मन में ऐसा डर भी तो आप लोगों को डर भी तो सता रहा है कि आप लोगों से आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई लेकिन पैसा नहीं मिला? नहीं मिलेगा, क्यों नहीं डर रहेगा, डर तो रहबे ही करेगा, मिलना चाहिए। हाँ, या मेरे साथ और एक किसान भाई है, उनसे भी मैं बात करूंगा। आपकी कितनी ज़मीन जा रही है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में? 5 मंडा के करीब। कितना मिलना चाहिए था मुआवजा आपको? 20-22 लाख के करीब आ रहा है। 20-22 लाख के करीब आ रहा है। तो अभी तक आप लोग आपके द्वारा भी जिला प्रशासन का पुतला फूका गया है। अभी 27 तारीख को जैसे कि नितिन गडकरी साहब आ रहे हैं, तो उसके पहले आप लोग की क्या योजना है? अभी तो योजना यह है कि 26 तारीख को हम कलेक्ट्रेट के पास चलेंगे, कलेक्टर के पास, वहाँ अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर वहाँ सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम 27 तारीख को नितिन गडकरी जहाँ आ रहे हैं चितबड़ा गांव में, हम वहाँ जाकर प्रदर्शन करेंगे। जब तक पैसा मिल नहीं जाएगा यानी हम प्रदर्शन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं पैसा, क्योंकि हमारी ज़मीन जा रही है उसमें और हम तो भूखे मर जाएंगे, ज़मीन भी चली गई, पैसा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, लगभग हमको लग रहा है कि आपके जो इर्द गिर्द जितने भी गाँव है, कितने किसान भाइयों की इस तरह की परेशानी है? बहुत, कम से कम 80%। 80% किसान। तो सारे किसानों की रजिस्ट्री हो गई? हाँ, लगभग। पैसा किसको नहीं मिला है? पैसा किसी को नहीं मिला। अच्छा, ये चिन्हांकन थोड़ा कहाँ से हुआ है, थोड़ा सा हमको दिखा सकते हैं? हाँ, चिन्हांकन कहाँ से कहाँ तक हुआ है? चिन्हांकन तो जैसे ये नदी है ना, एक बीच में नदी आ रही है, नदी के उस बार चितबड़ा गांव का एरिया पड़ जाता है, सुल्तानपुर मौजा हो जाएगा। उसके बाद सिंहपुर का आ रहा है और सिंहपुर के बाद ऐसे ये जा रहा है सिंहपुर, कुरचुंदा, एकौनी, चीखा होते हुए, लाइन पार होते हुए। अच्छा, जब आप लोग जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए गए थे, जो अधिकारी आए थे वो सब आपको क्या कहे थे? वो तो कहे थे 15 दिन में पैसा आ जाएगा आपके खाते में। आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री कब हुई थी? मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री 4 नवंबर को हुई थी। 4 नवंबर। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये फरवरी, अब फरवरी भी खत्म होने जा रहा है, मार्च महीना आने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं मिला। 1 रुपया नहीं आया। तो क्या इसमें क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप इसको? अभी तक तो मेरे को लापरवाही लग रही है कि प्रशासन की है, जिला प्रशासन की लापरवाही। जो SDM है ना, जिला प्रशासन की गड़बड़ी है। गांव में सबसे पहले 12-10 को हमने 2 रजिस्ट्री किया। कुरचुंदा मौजा, ये कुरचुंदा में 121 है और 100 गाटा संख्या 107 का, तथा कोटवारी मौजा में 201 नंबर का। फिर 15-10 को एक और रजिस्ट्री हुई 197 नंबर का। अब तक 4 महीना हो गया, लगभग एक पैसा नहीं आया। हम लोग भाग दौड़ करते रहे, उसी तरह से हम लोग दौड़ते हैं। हाँ, अब जा रहा है पैसा जा रहा है, लेकिन जैसा कि आप सारे किसान भाइयों से सुन रहे हैं कि इनसे इनकी ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली गई है, लेकिन अभी तक इनको मुआवजे की धनराशि नहीं मिली है, जिसके क्रम में आज ये लोग जिला प्रशासन का पुतला भी फूके, आप देख सकते हैं। और अभी अभी एक किसान भाई ने ये भी कहा कि आगामी 26 फरवरी को ये लोग कलेक्ट्रेट में जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो ये लोग आगामी 27 फरवरी यानी जिस दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आ रहे चितबड़ा गाँव को, तो ये लोग कार्यक्रम स्थल पर भी जाकर प्रदर्शन करेंगे। एक श्रेणी 1 के वालों किसानों का भी भुगतान नहीं हो रहा है और हवाला दिया जा रहा है कि श्रेणी 2 की ज़मीन है, उसका जांच चल रहा है, जांच के नाम पर 2। तो ये जांच के नाम पे कौन लिपापोती कर रहा है? शासन, जिला प्रशासन से हो रहा है ना। क्या आपको लग रहा है कि आप लोग का जो पैसा धनराशि है उसमें ये लोग लूट खसुट करना चाह रहे हैं? हाँ, तो डर वही ना है। लेकिन मान लीजिए कि 1 नंबर श्रेणी 1 की ज़मीन है, हम लोग के असल काश्तकार है, पेपर हम लोग का फ्रेश है, पैसा तो मिलना चाहिए। देखा जैसे जैसे अभी अभी एक किसान भाई ने कहा, चाचा जी ने कहा कि अभी काम शुरू नहीं हुआ, ये अधिकारी जो है ये पैसा मिल बांट के खाने के जुगत में लग गए हैं।
हाँ ऐसी बात है, क्योंकि हम लोग वहाँ रजिस्ट्री जब कराने गए तो वो बोले कि रजिस्ट्री करने से पहले आपकी ज़मीन 1 नंबर की है, और जब रजिस्ट्री हो गया तो पता नहीं कहाँ से वो लाए रिकॉर्ड किए ज़मीन जो है 2 नंबर की है। 2 नंबर की ज़मीन रोक दी गई। फिर तो ये नियम तो जो रजिस्ट्री हुई निरस्त हो जानी चाहिए थी। हाँ, ये तो निरस्त हो जानी चाहिए। उसके बाद भी रजिस्ट्री हो रही है। वो कह रहे हैं कि नंबर 2 की ज़मीन। एक मसला और सामने आया है कि किसानों को धोखे में रखकर पहले रजिस्ट्री करा ली गई है, उसके बाद कह रही कि नहीं 1 नंबर की नहीं 2 नंबर की ज़मीन है। अगर 2 नंबर की ज़मीन है रजिस्ट्री हो गई तो उसको निरस्त कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसके पीछे जो है दुआबा क्षेत्र में, बैरिया क्षेत्र में नंबर 2 की ज़मीन है कि 1 की है, वो सारा पैसा पेमेंट हो रहा है। क्यों हमारे गांव का ही पैसा नहीं रोका गया है? ऐसे कितने गांव हैं चाचा जी आपके इर्द गिर्द? 10 गांव। थोड़ा सा नाम जानना चाहेंगे। सुल्तानपुर, कोटवारी, कुरचुंदा, कल्याणपुर, एकौनी और फिर उसमें तीखा में जाइए। लगभग इन 10 गाँव में कितने किसान होंगे जिनकी रजिस्ट्री हो गई पैसा नहीं मिला? 80% तक। अभी और एक किसान भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। हाँ चाचा जी बताइए। का जी बताइए, रजिस्ट्री हो गई पैसा नहीं मिला, इस पर क्या कहेंगे? पैसा देखी हमनी के पैसा जन बा हई पहले राम आशीष जन बाड़न कहलन कि का कहला तहार पैसा ना जाई, का कहनी कि काहे न जाई आ तो का कहला पैसा तहार रुकवाई हम तो फर्जी बा। हमारा 1 नंबर के ज़मीन बा जनी आ एकरा बाद भी अब कहतारन कि जे हमरा खिलाफ बतिया दे तो ओकरा के गोली मारवा। कौन ये बात बोल रहे हैं गोली मारने की? राम आशीष सिंह। कौन है वो? और लेखपाल है। तो वो का कह रहे हैं कि गोली मरवा देंगे, का कहला आके गांव में दहशत फैल देतारन कि का कहला हिनका से मरवा दे भुनका से मरवा दे। तो वो अकेले आ रहे कि कुछ अपने चिल्ला चपाटों को लेके आ रहे हैं? लेके आओ तारन। अच्छा। खाली उन्हीं का हम चीज जैसा सुन रहे हैं कि किसान अपना वाजिब हक मांग रहे हैं, तो ये जो लेखपाल है आशीष सिंह वो गोली मरवाने की धमकी दे रही है। और ये योगी राज है, और योगी राज में योगी के लेखपाल जो है किसान भाइयों को गोली मारने की धमकी दे रहा है। पैसा भी मांगा तारन कि हाथ ना हाथ हमको पैसा दे जा तो हम लोग के 4 दिन में पैसा भेजवा दे। इहो कहा तारन जनी आ कानगो या लेखपाल है तहसीलदार ई बोलो आज कलेक्टर का भी हमनी का दर। तो ये हम नहीं बोल रहे, हमारे किसान भाई बोल रहे हैं। अब आप खुद तय कीजिए कि योगी राज है या फिर गुंडा राज है, कि जिस राज में लेखपाल ये कहते हैं कि चुपचाप अपना मुंह बंद कर लो वरना तुमको गोली मरवा देंगे। कहले मारन हतना आदमी का सोझा हम कहता नहीं। क्या चाचा जी की बात सही है? लेखपाल इस तरह की बात कहा है कि गोली मरवा देंगे? ये हमारे सामने नहीं कहें तो हम ये नहीं कह सकते। यहाँ प्रशासन जो है कह रहा है कि ये ज़मीन जो है सरकारी है, तो सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री क्यों कराई गई? और जब रजिस्ट्री करा दी गई तो वो तो एक प्रक्रिया वो तो एक प्रक्रिया निरस्त करा दे। हाँ। और वो जमीन का अधिग्रहण कर ले। तो ये भी नहीं करे, इसके बाद भी नंबर 2 की ज़मीन की रजिस्ट्री करा रहा है और धोखे में किसानों को रख करके पेमेंट नहीं कर रहा है, भुगतान नहीं कर रहा है। तो ये बताइए लेखपाल जो कह रहे हैं कि गोली मरवा देंगे, इस बात पे कितनी चाचा जी की बात पे कितनी सच्चाई है? अब जब कह रहे हैं तो सच्चाई तो है ही है। सबके सामने कह रहे हैं। कोई सिंगल आप से तो कह नहीं रहे। अच्छा। पैसा भी लुटवाने के कह रहे हैं। तो ये चूंकि भाई अब चूंकि बूढ़ बुजुर्ग हो गए हैं तो उतना करने, इसलिए लेखपाल जो है इन्हीं को अपना निशाना बना रहे हैं, इनको डरा रहे हैं। डरवावे खातिर गाँव में भी तू आवा तारन आदमी के भेजा तारन कि जाके उनका से तर बतियाव। अच्छा। का बतिया उनका से दरखास्त दिले बानी हम जोगी जी का पोर्टल पे भी दिले बानी, हमारे कुछ सुनवाइए नहीं क्या होत। अच्छा। हाँ तो आप ये बताइए, आपको धमकी दिए तो आप पुलिस के पास गए हैं? ना हम कहाँ जाए कि हमारे बेहोत बा सिंहपुर से हम कहीं जाई नहीं कि पाओ। हम का लिखे चल गए रहनी आ वो 10 बजे रात खावे नहीं तब बीमार पड़ गई घरे। हाँ कहता लो जे कि पैसा ना लगी और जा गैला पर हाँ हेतना एथू करा ले आवा है का कहला जा है फोटो कॉपी करा ले आवा, तहसीलदार के फोटो ले आवा, हुनकर ले आवा आ हेतना पैसा दे दो आ तो 10 बजे रात ले बैठ। अच्छा। हाँ आ नहीं तो काल है। अच्छा। तो लेखपाल आपको इस तरह की धमकी दे रहे तो फिर तो आपको डर भी लग रहा होगा? डर नहीं खे हमारा केहू हमारा बा ना लड़का फेंका केहू होइए नहीं खे आदमी कहीं जाए लायक होइयो नहीं खे। जैसा कि आप सुन रहे हैं चाचा जी कह रहे हैं कि लेखपाल इनको गोली मारने की धमकी दे रहा है। अगर लेखपाल मेरे वीडियो को देखेंगे तो लेखपाल को कहना चाह रहा हूँ कि तुम लेखपाल हो और अपनी लेखपाली बढ़िया से करो। गोली मारने की धमकी अगर तुम दिए हो तो गलत है, ऐसा काम मत किया करो। किसान भाई है, हमारे अन्नदाता है, इनकी जो परेशानी है उस परेशानी का निराकरण करो, उसका हल करो। हमारा पैसा भी ना आए वरना अगर गोली मारने की अगर धमकी देना है तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, क्षमता है, तुम आकर गोली मार दो।
हाँ चाचा जी, आपकी कितनी ज़मीन जा रही है ग्रीन फील्ड में? 27 ईयर। कितना पैसा आपको मिलना चाहिए था जो नहीं मिला? अभी तो हम रजिस्ट्री किए ही नहीं हैं। आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई? 3 भाई हैं, 3 भाई में 2 भाई हमारे गुजर चुके हैं। हमारे नाम से अभी ज़मीन नहीं हुई है। 1987 का फैसला है, तो उस नाम को हम नहीं न चढ़ाएंगे, कोर्ट न चढ़ाएगा, कचहरी न चढ़ाएगी। आज तक हमारा नाम नहीं चढ़ रहा है। एक दिन एसडीएम साहब से मिले हम, तो वो कह दिए कि इतनी पुरानी फाइल हम नहीं देखेंगे, हम नहीं साइन करेंगे अमल दरामद के लिए। तो हम वापस घर चले आए, परेशान हैं हम। तो आपकी जो ग्रीन फील्ड में आपकी भी ज़मीन जा रही है, जब रजिस्ट्री हुई नहीं इसके मतलब तो फिर ग्रीन फील्ड नहीं गुजरेगा? इसी कारण से हम आपत्ति किए हैं कि हमारा नाम हो जाना चाहिए, उसके बाद हम करेंगे। अन्य 2 भाई भी नहीं किए हैं। अगर मान के चलिए कि उधर से बनते बनते आ रहा है ग्रीन फील्ड और बीच में आपकी ज़मीन है, हाँ। अब रजिस्ट्री हुई नहीं है, तो इसका मतलब काम रुक जाना चाहिए। हाँ, तो ऐसा है कि जब हमारा वो बढ़ियाई करेंगे, वो बढ़ियाई करेंगे। कैसे बरियाई करेंगे, ज़बरदस्ती कैसे करेंगे? जब हम रजिस्ट्री कर देंगे तब तो वो गवर्नमेंट का होगा। अभी तो हमारा है ना, तो जब तक हमारा रहेगा तब तक हम वो गवर्नमेंट का नहीं है, नहीं होगा, नहीं होना चलिए चाहिए। प्रशासन बढ़ियाई करते हैं, तब क्या करेंगे? प्रशासन अगर बरियाई करेगा तो हम क्या कर सकते हैं? अब जोगी जी के ऊपर है, वही ना फैसला कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हैं। जनता क्या करेगी? जनता टाई फिस कर जाएगी। 27 को नितिन गडकरी आ रहे हैं, उनसे क्या मांग करते हैं आप? उनसे क्या मांग करते हैं? हमारा काम होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, हम रजिस्ट्री करेंगे। जिसका रजिस्ट्री हुआ है उसका पैसा आना चाहिए। रजिस्ट्री करेंगे, हमारा पैसा आना चाहिए, और दूसरा क्या मांग है? अभी हमारे साथ और एक किसान भाई जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। इनका द्वारा कहना है कि कुछ लेखपाल जो है यहाँ धन उगाही कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या है मामला। हाँ, एक यहाँ हमारे कौनी पेट्रोल पंप पे उनका जो लेखपाल के चार्ज पे थे, क्या नाम है उनका? शशिकांत चौरसिया जी। वो हमारे पिताजी हमारी ज़मीन पड़ रही है 17.5 मंडा। हम रजिस्ट्री कराने गए, उससे पहले भी कई वाक़या हमारे सामने आया। वो पहले 1000 रुपया हमारे पिताजी से ले लिए थे। किस बात के 1000 रुपया लिया? कि हमारा खर्च लगता है, और जो नहीं पैसा आप देंगे तो आपका पैसा हम फंसवा देंगे, रुकवा। तरह का धमकी दे रही है। हाँ। कोई लेडीज लेखपाल थी क्या? शशिकांत चौरसिया। तो जिस दिन हम रजिस्ट्री कराने गए उस दिन भी बहाना करने लगे कि 2 वर्ग 2 की ज़मीन है। वहाँ अधिकारियों से मैंने बात की तो वो लोग बोले कि 2 नंबर की ज़मीन वर्ग 2 की नहीं है, रजिस्ट्री सबकी होगी, रजिस्ट्री कराओ। रजिस्ट्री मैंने करवा दिया, रजिस्ट्री करा लिया। तो बोले कि मिल के जाना। हम सोचे कि कुछ काम बाकी होगा। जब मिले तो बोले कि पहले कितना दिए थे, तो हमारे पिता, हम जानते भी नहीं थे, पिताजी हमारे बोले कि 1000 दिए थे, और फिर बाद में बोले कि 1000 और दीजिए। हम बोले किस बात का पैसा? ये जोगी जी द्वारा, ये तो फ्री सब हो रहा है। हाँ, फ़ोटो स्टेट का या फ़ोटो बनवाने का तो लोग अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं, वो 10-20 हम दे देंगे, वो समझ में आ रहा है। तो फिर वो हमसे 700 रुपया यानी 1700 रुपया लिए। अब बोले कि आप, हम पैसा नहीं दे रहे थे, बोले कि अगर पैसा आप नहीं देंगे तो आपका पैसा हम रुकवा देंगे। अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं है। 1700 रुपया लिए हैं सबसे। हमारे गांव के ओम प्रकाश वर्मा उर्फ बुआ वर्मा है, उसकी भी बोले कि ज़मीन तुम्हारी 2 वर्ग 2 में है, नहीं है, रजिस्ट्री होगी। तो बोला कि कुछ उपाय कीजिए। तो 2000 रुपया दो, 2000 रुपया दिया, अगले दिन रजिस्ट्री हो गई। जैसा कि आप सुन रहे हैं, एक तो किसान भाई अपने पूर्वजों की ज़मीन भी दे रहे हैं ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को, भले ही पैसा मिल रहा है बात अलग है, लेकिन लेखपाल जो है यहाँ पे भी किसान भाई को परेशान कर रहे हैं और ज़मीन रजिस्ट्री कराने के नाम पर अवैध धन उगाही कर रहे हैं। हम हर किसान से 2000 4000 जितना जिससे बन पड़ रहा है ले रहे हैं, मनमानी ले रहे हैं। तो इसकी शिकायत कहीं आप किए थे? हाँ, हम शिकायत हम लोग एसडीएम के पास भी गए थे, धरना दिए थे। हमारे केतन वर्मा हमारे बड़े लेखपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कहाँ कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। जैसे कि देख रहे हैं किसान भाई कह रहे हैं कि जब लेखपाल पैसा मांगे, पैसा तो दिया गया भाई, डर है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बाद जब हम लोग इसकी शिकायत एसडीएम साहब से किए तो एसडीएम साहब ने अभी तक लेखपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कोई नहीं कार्रवाई हुई। मैं आपको भेज रहा हूं सब डिटेल।